नेताजी की गुंडागर्दी। इस खबर की चर्चा भी छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वहीं से एक खबर बनती है। वीडियो युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम का बताया जा रहा है। इसमें वह रौब दिखाते हुए किसान परिवार को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित किसान का कहना है कि कांग्रेस नेता उसकी निजी जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा चाहते हैं। इसके बाद पीड़ित उमेंद्र राम साहू ने पुलिस थाने में शिकायत की है। मामले में शेरू असलम पर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक्शन लिया गया है। पार्टी ने 24 घंटे के अंदर लिखित जवाब मांगा है। इधर पूरे मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस नेता की दबंगई पर तंज कसा है। चंदेल ने कहा है कि सरकार कहती है कि भरोसे की सरकार है, किसानों की सरकार है, किसान की जमीन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोच लीजिए वह क्या क्या करते हैं। भाजपा ने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष असलम की गुंडागर्दी पर कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो गुंडों और जिहादियों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए जिसमें धमकी दी जा रही है। दादागिरी क्या है? दादागिरी कर रहे तुम लोग। कैसे दादागिरी? मेरी जमीन में कैसे तुम लोग खंबा गड़ाने आए? मेरा जमीन है। कहाँ कागज ले क्या? कौन से कागज? कागज ले क्या? कौन से कागज? कौन से कागज तो बताओ ना, मैं ला रहा हूँ। तो तुम जिला अध्यक्ष हूँ, उठा के ले जाऊंगा यहीं से तेरे को। मेरी जमीन में कब्जा करेगा तू? और तू क्या चल रहा है? और इस मामले पर बड़े गंभीर विमर्श के लिए हमारे साथ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ रहे हैं। अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई न्यूज़ 24/7 में। जी धन्यवाद जी। इस वीडियो को देखकर ऐसे लगता है कि मानो बिलासपुर में अराजकता सी हो। साफ तौर पर अपने पद की धौंस दिखाई जा रही है। क्या कहना है सर आपका? देखिए, जिस प्रकार से वो वीडियो वायरल हुआ है, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष शेरू किस तरह से एक साधारण किसान, एक गरीब किसान उमेंद्र साहू को धमकाता है, उसके खेत में आकर उठा लेने की धमकी देता है। ये क्या सरकार चल रही है छत्तीसगढ़ में? किस प्रकार से जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। बीरनपुर की आग भी ठंडी हुई नहीं है, जहां भुवनेश्वर साहू को बेदर्दी से मारा गया। और अब जिस प्रकार से ये किसानों की जमीन को लूटने का काम कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है वास्तव में छत्तीसगढ़ में? भूपेश बघेल जी की सरकार में ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के जो हौसले बुलंद हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं निश्चित रूप से उन पर बुलडोजर चलाना पड़ेगा और ऐसी जिहादी मानसिकता के लोगों को हटाना पड़ेगा। अरुण साव जी, एक और प्रश्न जाहिर सी बात है खड़ा होता है। बिलासपुर इकाई में जाहिर सी बात है जब आपको ये खबर आई होगी, आपके पार्टी ने क्या सक्रियता दिखाई? आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि वहां पहुंचे? क्या पीड़ित पक्ष से बात करने की कोशिश की गई या सच्चाई जानने की कोशिश करने में क्या कुछ सामने निकल कर आया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने सच्चाई जानी। वो उनकी पैतृक जमीन है और पैतृक जमीन में वर्षों से वो खेती कर रहे हैं। अचानक वहां पर आकर जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, दबंगई दिखाया गया, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के पद का धौंस दिखाया, उठा लेने की धमकी दी, इतनी हिम्मत और हौसला ये कब किसी को आता है? जब सत्ता का संरक्षण हो, सत्ता का नशा हो और एक सामान्य किसान को जिस प्रकार से उठा लेने की धमकी देना, कैसा देखा आपने? कैसे उसके हौसले थे? किस अंदाज में उस किसान को कहा उन्होंने, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उठा लूंगा। ये कितनी भयंकर जिहादी मानसिकता, जिस प्रकार से दबंगई, ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के शांत फिजा को जहरीला बनाने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार में हो रहा है। बिल्कुल। अरुण जी, आगे आपकी क्या रूपरेखा है? जैसे आपने पुराने मुद्दे थे उसमें कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की थी, बिलासपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और इत्यादि से निकलकर क्या ग्राउंड पर भी किस तरह की रणनीति के साथ आने वाली है? देखिए, बिल्कुल हम
पूरी ताकत से ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को किसी कीमत पर जिहादियों के हाथ में जाने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप मानसिकता से लड़ेंगे। अरुण साव जी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ टीएस सिंहदेव जी जुड़ रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। हमारे साथ जुड़े हुए अरुण साव जी, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। टीएस सिंहदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है टीएस सिंहदेव साहब? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मैंने जी सर, बिल्कुल। नमस्कार सर, आप तो राजघराने से और राजा न्यायप्रिय होता है। सर, ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं शहर अध्यक्ष हूं, जमीन हड़प लूंगा। इसमें कानून के सामने कोई किसी न पार्टी का न किसी पद का होता है, ना वो अधिकारी होता है, न कर्मचारी होता है, न राजनेता होता है, न कोई पदाधिकारी होता है। उसमें न मीडिया की बात है, न व्यवसायी की बात है। और कानून उसी हिसाब से काम करता है और करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो ये निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी है कि वो ये देखे कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कार्रवाई किसी को देख के नहीं की जा सकती। भाई है, भतीजा है, घर के हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, पार्टी के हैं, किसी पद पे हैं। कानून इसलिए नहीं बना और प्रजातंत्र में कार्रवाई उसी आधार पे होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो वो कमी होगी और मुझे विश्वास है कि कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि पार्टी स्तर पर भी कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए थी? पार्टी का भी संविधान होता है। तो कांग्रेस पार्टी जब उन्होंने पद का धौंस दिखाया, स्पष्ट तौर पर कानून तो अपने लिहाज से काम करेगा, लेकिन धौंस दिखाई है, एक गलत मैसेज गया आपकी पार्टी को लेकर भी, कंडक्ट का कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के उल्लंघन है। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी? इसमें नोटिस देने की प्रक्रिया रहती है और नोटिस देके सामने वाले की जवाब लेने की प्रक्रिया रहती है। नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, मानवीय न्याय की भी यही प्रक्रिया है। कोई छूट नहीं सकता। अगर ये बहाना बनाया जाए किसी को बचाने का तो आपत्तिजनक है, लेकिन सामने वाले को भी मौका देके कि क्या बात है। किसी इस जो आप कह रहे हैं कि वीडियो में मैंने भी देखा, अभी मैं चैनल खोल के देख रहा था आपका कुछ देर पहले, मैंने देखा कि वो बदतमीजी से बात कर रहा है एक महिला के साथ। पता नहीं वही प्रकरण है या दूसरा प्रकरण है, कोई सरपंच है दुर्व्यवहार कर रहा है। तो ये अक्षम्य है, नोटिस होगा और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है टीएस सिंहदेव जी के द्वारा। अरुण साव जी हमारे साथ जुड़े। सर आपसे चाहूंगा, आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री जी को क्या कह रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप सेटिस्फाइड हैं उनकी इन बातों से? देखिए, लगातार बिलासपुर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। एक तो ये वीडियो वायरल हो गया, इसलिए लोगों को पता चल गया, वरना आए दिन इस प्रकार से जमीन को लेकर ये ऐसी घटनाएं हो रही है। लोग भयभीत हैं बिलासपुर में। आज लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, अपनी जमीन को, अपनी संपत्ति को बचाना मुश्किल हो गया है। ये इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है और ये दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि छत्तीसगढ़ के साथ आज किसानों की जमीन को लूटने का, हड़पने का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा टीएस सिंहदेव साहब आपसे। मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। अरुण जी हैं, बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात को नकारूंगा नहीं। कहीं भी ऐसे तथ्य होंगे, अगर वो उचित समझें, कहीं ऐसी बात है और किसी ने संज्ञान में नहीं लिया, हम लोग न्याय दिलाने में सहायक हो सके तो वो जानकारी भी दे सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी जरूर अवगत कराऊंगा। और हो रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो बात नहीं। टीएस सिंहदेव साहब आपने बेबाकी से बात की, अरुण साव जी आपने बेबाकी से बात किया। न्यूज़ 24/7 दोनों आप दोनों जुड़े हमसे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुद्दा बिलासपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित है। एक बार